पे डांस करने लगी थी, उसने बोला इस पे तुम नहीं करो। हाँ। तुम्हें मैं बताती हूँ, तुम उस पे करो। ये दुल्हन ने बोला? दुल्हन तो ने दुल्हन के कहने पे तुमने? हाँ। उसको ये पसंद था गाना? हाँ। और तुमने वहीं पे खड़े होके स्टेप्स बनाए और वो आता होगा ना इसको अच्छे से। अच्छा, लेकिन देखो आपस की बात है, सच्ची में जैसे होता है ना, जब दोस्तों वोस्तों का वो होता है तो हमेशा जिस बच्ची को डांस आता है वो कहती है नहीं मैं अकेले नहीं करूंगी। तो कोई एक बिल्कुल पैड़ी जिसको डांस नहीं आता उसको साथ लेके खड़ी हो कॉन्फिडेंस के लिए, मगर तुम माशाल्लाह अकेली गई स्टेज। रख दी लायक तेरे मुंह ते। तो इस बंदी ने 3 दिन में 2 करोड़ कमाए हैं किसी फेसबुक चैनल के मुताबिक। 2 करोड़ कमा लिए हैं और निदा यासिर ने भी इसको बुला लिया है। निदा यासिर जो कि क्रिंज कंटेंट की देवता हैं, उसने इसको फाइनली बुलाया है और काफ़ी हेल्प की है इसको इस तरह से कमाने में, और इसको मज़ीद इसके क्रिंज कंटेंट को मज़ीद फॉलोअर्स देने को। उसके बरक्स हमारे पास एक डॉक्टर वलीद साहब हैं जिन्होंने इतने ज़्यादा गोल्ड मेडल इस वीडियो में देखें। कि कितने ज़्यादा गोल्ड मेडल इनको मिल रहे हैं, डॉक्टर यास्मीन साहिबा इनको दे रही हैं, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये 2 करोड़ शायद अपनी पूरी ज़िंदगी में भी ना कमा सके इतनी मेहनत के बावजूद। और फ़िलहाल तो पाकिस्तान में जब से बना है प्रोफेशनल लोगों की और टेक्निकल लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। और ब्यूरोक्रेट्स की वैल्यू है, पॉलिटिक्स की वैल्यू है और कुछ और लोगों की वैल्यू है जिनके पास बंदूक है। और यही वजह है कि पाकिस्तानी सिस्टम सबसे पीछे है। हमारी इस टाइम जो प्रेजेंट हमारी जो प्रेफरेंसेस हैं वो कहीं और जा रही हैं, वो टिकटॉक की तरफ जा रही हैं। क्योंकि हम देख लें कि गालियों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है लोगों की तरफ से, और जिसका जितना क्रिंज कंटेंट है वो उतना ज़्यादा यहाँ पे सक्सेस रेट है उसका। अब यही डॉक्टर वलीद की आप मिसाल ले लें, अब इसने MBBS कर लिया, 21 मेडल इसको मिल गए, इसके बाद स्टिल इसको जॉब के लिए धक्के खाने पड़ेंगे। नंबर 1 ये। दूसरा, मेडिकल की फील्ड में MBBS की कोई ख़ास वैल्यू आजकल रह ही नहीं गई। इसके बाद इस भाई को FCPS करना पड़ेगा, FCPS के लिए पहले पार्ट 1 क्लियर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसको पार्ट 2 इनका होता है, अलहदा होता है, वो इसको क्लियर करना पड़ेगा फिर जाके इसको डिग्री मिलेगी FCPS की, तब स्पेशलिस्ट बन गया। बट स्टिल स्पेशलिस्ट बनने के बाद भी ऐसा नहीं है कि इसके लिए जॉब पड़ी होगी मेडिकल ऑफिसर की, क्या आप आएँ हमारे पास जॉब करें, नहीं। इसको PPSC के थ्रू एक प्रॉपर प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जिसमें मेडिकल फील्ड के अलावा भी काफ़ी सारी ऐसी तकियानुसी चीज़ें होंगी जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनको सारा दिन बैठ के मेडिकल के रिलेटेड पढ़ाया जाता है और जब टेस्ट आते हैं उसमें मेरे ख्याल में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स होते हैं। क्योंकि हमारी फील्ड में, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में, हमें टेक्निकल क्वेश्चंस के अलावा एक जो अलग पोर्शन होता है, नॉन टेक्निकल पोर्शन, उसको अलहदा हमें क्लियर करना पड़ता है। उसमें जनरल नॉलेज होती है, करंट अफेयर्स होती है। हमें तो अब समझ नहीं आती कि वो पढ़ना है या वो पढ़ना है। इसको भी इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो चल सारा यही रहा है। आप सारी ज़िंदगी पढ़ते हैं, पढ़ पढ़ के स्टूडेंट्स की कमरें टूट जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी जॉब नहीं मिलती। और जो बंदा 30 सेकंड की वीडियो बनाता है और वो करोड़ों में इतना कमा लेता है, किसी की पूरी महीने की कमाई या पूरे साल की कमाई उनके एक दिन की कमाई के इक्वलेंट होती है। तो जब तक इस चीज़ को चेंज नहीं करेंगे तब तक तो यही बेरोज़गारी बढ़ती जाएगी, कंजर लोग अमीर होते रहेंगे, और जो वाकई पढ़े लिखे हैं या जो जिनको एक हैंडसम अर्निंग डिज़र्व करते हैं वो ऐसे ही ठोकरें खाते फिरेंगे।